बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सर मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है निपा वायरस। निपा वायरस आजकल पाकिस्तान में फैलने का अंदेशा है। हुकूमत वफाकी हुकूमत ने भी और पंजाब हुकूमत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को आवाम को मुतनब्बे किया है, हेल्थ वाले अदारों को काशिश कर दिया है कि वो अपना अलर्ट रहें और इसकी तदाबीर जो है वो अख्तियार करना शुरू कर दें। तो इसमें निपा वायरस ये एक वायरस है जो कि आमतौर पर चमगादड़ों और पिग्स में ये फैलता फूलता है। और चूँकि चाइना में, इंडिया के कुछ इलाके, नेपाल वगैरह में लोग इसकी फार्मिंग भी करते हैं चमगादड़ की और पिग्स की, और इनको इस्तेमाल करते हैं, खाते भी हैं। तो ये बेसिकली उस इलाके से ये वायरस फैल रहा है, आ रहे हैं और काफ़ी ये फैल रहा है वहाँ पर। तो चूँकि हमारे लोग अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेशली दुबई वगैरह और कतर, अमान वगैरह, इनमें मिक्स पॉपुलेशन है। इंडिया से भी लोग आते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से आते हैं। तो वहाँ पे हमारे लोग पाकिस्तानी भी चूँकि वर्कर काम करते हैं और आते जाते रहते हैं हम, तो वहाँ पे मिक्सिंग होती है। वहाँ से जो लोग इन्वॉल्व होकर आएंगे इंडिया से और नेपाल वगैरह से, तो वो जब टर्मिनल, चूँकि पाकिस्तान और इन कंट्रीज़ का एक ही है, तो वो जहाज़ जो एयरप्लेन्स वगैरह लेके आते हैं पैसेंजर्स को, तो कॉमनली वहाँ पे एक दूसरे को ये यानी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ये वायरस फैल सकता है। तो ये वायरस आमतौर पर सरफेसेस पर, फलों पर, बैग्स पर और जो चीज़ें हैं उन पे ये स्टे कर सकता है और फिर एक दूसरे को लग सकता है। तो फलों में और सब्जियों में ख़ास तौर पर आपको चाहिए कि एहतियात करें, इनको अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और अगर हाथ से धोते हैं, ग्लव्स के बगैर धोते हैं, तो फिर हाथों को अच्छी तरह साबुन वगैरह से धो लेना चाहिए। इनके इस्तेमाल में ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बैट्स तो हो सकता है कि इंडिया से इधर आते जाते हों और वो फलों की या ऐसी, क्योंकि फलों पे भी बैठेंगे, बैट्स चूँकि फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो उन पे बैठने से भी वहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है। और आमतौर पर सरफेसेस से, हाथ मिलाने से और कंटेक्ट से ये एक दूसरे को ह्यूमन टू ह्यूमन फैलेगा। तो इसके लिए हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसकी अलामात ये हैं कि ये तकरीबन 5 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा दुबई से आया है, तो वहाँ से उसने कैरी किया है वायरस को, तो 5-7 दिन के अंदर अंदर उसको बुखार होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, उसको जिसमें दर्द होगा, पेट में दर्द, मतली, उल्टियाँ वगैरह आएंगी। तो अल्टीमेटली फिर बाज़ का सीवियर कंडीशन में ये दिमाग पर अटैक करता है। ब्रेन पे जब अटैक करेगा तो बेहोशी हो सकती है और फिट्स हो सकते हैं, मिर्गी की दौरों की तरह दौरे पड़ सकते हैं। तो ये एक फेटल कंडीशन है इसकी, जब ये ब्रेन पे ये अटैक करता है। और इसी तरह मोर्टेलिटी भी उन केसेस की ज़्यादा है जिसको ब्रेन पे अटैक हो जाए। तो इसलिए ये एक ख़तरनाक वायरस है, इससे बचने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर इन ममालिक का जहाँ से हमारे यानी इंडियन और ये लोग वहाँ जाते आते हैं, मसलन दुबई वगैरह हो गए, ओमान हो गया, मस्कत, ये कंट्री जहाँ पे हमारी जहाँ पे अवाम उधर से भी आते जाते हैं और हमारे लोग भी वहाँ काम करते हैं। तो इन इलाकों का गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ख़ास तौर पर यह है कि अगर आप ज़ाहिर सफ़र करते भी हैं, तो अपने हाथों को वापसी पे जैसे मौका मिलता है, क्योंकि सरफेस से टच हो जानी है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, सीट पे बैठते हैं, जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर सरफेस से टच हो जाएगी। तो अपने हाथों को अच्छी तरह डिटॉल वगैरह, साबुन वगैरह से, सैनिटाइज़र से अच्छी तरह धो लिया करें और एहतियाती तदाबीर करें। कंटेक्ट्स लोगों के साथ न बढ़ाएं ज़्यादा, एक दूसरे फासला रखें। तो ये सारी तदाबीर करने से कम अपने आप को बचा सकते हैं और इस बीमारी के फैलाने को बचा सकते हैं। और हुकूमती लेवल पर भी इस पर काम हो रहा है, जिस पे इसमें PCR टेस्ट वगैरह हैं, या लोगों की जो ऐसे कैरियर्स हैं उनको आइसोलेशन के इंतजाम भी हुकूमत कर रही है। तो लिहाजा हो सकता है कि वो जो आने वाले लोग हैं उनके लिए, यानी बाहर से आने वाले, इन कंट्रीज से आने वाले लोगों को वो आइसोलेट करें टेस्ट करने के बाद। तो ये सारी मेजर्स और ये चीज़ें अब
چند دنوں کے اندر اللہ خیر کرے یہ آنے والی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں اور اس طرح کی جو کاشنز ہیں، پریکاشنز ہیں، اس پہ ہم عمل کریں اور اپنے آپ کو اس طرح کی وبائی بیماریوں سے محفوظ کریں۔ اس میں جنرل رول جو صحت کے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور جیسے لوگوں کے ساتھ خواہ ہاتھ ملانا ہے اور گلے ملنا ہے اور چیزیں، اور خاص طور پر جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر باہر گئے ہوئے ہیں آپ، تو وہاں سے جو کنٹیکٹس ہیں ان سے آپ تھوڑا اوائڈ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی آپ مددگار ثابت ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے تاکہ ہم اس کام میں، اس بیماری کو پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں۔ السلام علیکم۔